हेलो गाइस, आपका स्वागत है बेवफा एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोस्तों इस चैनल पर एनसीएल एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। आप एनसीएल की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एचएम ऑपरेटर या दोस्तों किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको हमारे चैनल से आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम हर रोज़ दोस्तों अपना कुछ ना कुछ क्वेश्चन ला के आते हैं जो साइंस से रिलेटेड या दोस्तों जनरल नॉलेज से रिलेटेड या जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों आप एनसीएल की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन हम उसी को लेते हैं जहां दोस्तों एनसीएल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं से हम क्वेश्चन को उठाते हैं। तो हमारे चैनल से पूरी तरह जुड़ जाइए। और दोस्तों हम दोस्तों अब इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। अब मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक में दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों उसमें इस पीडीएफ की सेवा में दोस्तों मॉडल पेपर का भी पीडीएफ भी लाऊंगा, जिसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपके लिए ही पूरी तरह बेनिफिट है। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों बहुत सारे पीडीएफ डालने वाला हूँ जो कि दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है जो कि एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों एरोमेटिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो एरोमेटिक का जन्मदाता किसे कहता है, बेंजीन को कहा जाता है। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों मैं इससे पहले जो पिछले वीडियोस में मैंने कल की वीडियोस में मैं 20 क्वेश्चन लाया था और उसके आगे के क्वेश्चन या दोस्तों 20 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन मैंने इकट्ठा बना के रखा था जो साइंस से रिलेटेड था। अब मैं 20-20 क्वेश्चन करके दे रहा हूँ और दोनों को पीडीएफ दोस्तों आपको एक साथ मिल जाएगा, क्योंकि उसके वो भी पीडीएफ वो भी टेलीग्राम ग्रुप में। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बीज को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है। बीज को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है, तो दोस्तों इसमें ठंड और शुष्क की स्थिति में बीज को संरक्षित किया जा सकता है। किस स्थिति में, ठंड और शुष्क की स्थिति। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लगा लीजिएगा सी को मार्क। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन जब पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की दर से सबसे अधिक किसमें होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है, तो किसमें होती है, लाल रंग की प्रकाश में। किसमें होती है, लाल रंग की प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है, अधिक होती है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी करेक्ट मार लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में पूछा था प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है और इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है। तो सबसे कम पूछ रहा है दोस्तों, या ध्यान दीजिएगा, सबसे कम किस में होती है, बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की सबसे जो रंग जो होती है सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम बैगनी रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की सबसे अधिक दर जो होती है लाल रंग में होती है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, बैगनी रंग में हो जाएगा, क्योंकि कम पूछा है। तो क्या हो जाएगा, बैगनी रंग में। तो क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो सी पर करेक्ट मार लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया नींबू का डायपेक रोग किसकी कमी से कारण होता है। नींबू का डायपेक रोग किसकी कमी से कारण होता है, तो किसी कमी रोग कारण होता है, तो तांबा की कमी से होता है। किसके कारण, तांबा की कमी से। क्या करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये सब पूछ जरूर आप लोग इसको ट्रिक मार लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व होता है। किसी पौधे के तने को घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तरदायित्व होता है, तो होता है पार्श्वी विभाज्योत्तक। क्या होता है, पार्श्वी विभाज्योत्तक। तो क्या करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। पार्श्वी विभाज्योत्तक होता है, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ए पर करेक्ट मार लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है। तो किससे बना होता है, जो कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव
होता है, किससे बना होता है? तो ये होता है कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव और अन्य कोशिका द्रव। क्या करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। गामा वाई किरण किससे बनी होती है? गामा वाई किरण किससे बनी होती है? तो क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग से बना होता है। गामा वाई किरण जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग से बना होता है। किससे बना होता है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग से बना होता है। तो क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग कहाँ है? डी में होगा। क्या होता है? गामा वाई किरण से बनी होती है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें दोस्तों, वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? किस कारण होता है वर्षा का बूंद आकार गोला? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वर्षा का बूंद जो गोलाकार होता है किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होता है वर्षा की बूंदे गोलाकार। तो पृष्ठ तनाव किसमें है? बी नंबर में। तो बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसे बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग सही से पढ़ लेंगे तो दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को, इस साइंस की जो क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम को एकदम अच्छी से तैयारी हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम को आप निकालने की क्षमता रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य की किरणें में कितनी रंग होती हैं? तो सूर्य की किरणें में कितनी रंग होती हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सिंपल क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपल क्वेश्चन जान के आप स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा तो पूरा क्वेश्चन देखें। सूर्य की किरण कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7 रंगे होते हैं, जिससे कहते हैं इंद्रधनुष हम लोग कहते हैं ना, वही 7 किरण होते हैं। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? तो 7 किरणें होती है दोस्तों। आप इंद्रधनुष निकलता है तो उसमें पता चलता है कौन कौन करना होता है। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन कौन से कलर होता है? सूर्य की किरणें में कितने रंग होते, जो 7 रंग होती हैं कौन कौन से होती है? आप लोग ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ल्यूमेनेक किसका इकाई है? ल्यूमेनेक्स किसका इकाई है? ज्योति फ्लक्स की इकाई है। किसका इकाई है? ल्यूमेनेक्स ज्योति फ्लक्स का इकाई है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके ए में सही मार लीजिएगा, ए में ट्रिक हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे को जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण? ऑक्सीकरण। लोहे में जंग किसके कारण लगता है? ऑक्सीकरण की वजह से। तो ये ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व का ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। क्या है? ऑक्सीकरण एक पदार्थ है जो एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व को ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। क्या करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो ए को ट्रिक मार लेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तो आगे बढ़ते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान कितना होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितना होता है दूध का पीएच मान? दूध का जो पीएच मान होता है 6.4। कितना होता है? 6.4। तो कहाँ 6.4? बी नंबर में। तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पीएच मान सभी का याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पीएच मान पूछता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? किसने किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिलेकन ने। किसने किया था? मिलेकन ने। मिलेकन कौन है? ये रहा मिलेकन, बी नंबर में है। तो मिलेकन ने किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन का तार के साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? तार के साथ आर्गन गैस क्यों प्रयोग की जाती है टंगस्टन बल्ब में? तो क्योंकि बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। क्यों प्रयोग की जाती है? बल्ब की आयु, बल्ब की जो आयु है उसके बढ़ाने के लिए बल्ब में टंगस्टन तार के साथ आर्गन गैस के प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा ए नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ए को ट्रिक मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, कांच होता है। कांच क्या होता है? कांच होता है अति
शीतत द्रव होता है, क्या होता है? अति शीतत द्रव होता है, क्या हो जाएगा करेक्ट? बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर दीजिएगा, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉजिन निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? फॉजिन किसका नाम है सामान्य नाम? कार्बोनिल क्लोराइड का क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का क्या है? किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोसिलीन का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। दोस्तों आज का हमारा आखिरी सवाल है जो कि पूछा गया, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, तो क्या सही हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन जो दोस्तों आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो जो दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।